जी डियर स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट के अंदर जो है मैं आपको जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एलिमेंट्स जो है वो डिस्कस किए थे अपने प्रीवियस सेगमेंट में। इसमें मैंने आपको कहा था कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है एक ख़ास जो है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको फॉलो करके, जिनको समझ के ही हम उस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बना सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, डाटा टाइप्स हैं, वेरिएबल्स हैं उस लैंग्वेज के, कीवर्ड्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग किस तरह से की जाती है, लूप्स से क्या मुराद है, लूप्स क्या होती हैं, हम क्यों इसको राइट करते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है, अरेज, स्ट्रिंग, फंक्शंस और फाइल हैंडलिंग। तो ये बेसिकली जो है वो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एलिमेंट्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो इसमें आज हम डिस्कस करने लगे हैं प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के मुतालिक के प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट से क्या चीज़ मुराद हम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या चीज़ होती है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। इसका आइडिया आपको मैं समझाने लगा हूँ। देखें बेटा, जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप प्रोग्राम्स जो लिखेंगे या जो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो आपने लिखनी किस चीज़ पे है। ठीक है, तो इसके इन्वायरमेंट के अंदर आपको सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए टेक्स्ट एडिटर के मुतालिक कि व्हाट इज़ अ टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, नंबर 2 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है जी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर आपके पास जो है वो कंपाइलर आ जाएगा, इंटरप्रेटर आ जाएगा और असेंबलर आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। ठीक है जी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। और एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, एक आपके पास ऑनलाइन कंपाइलर्स भी होते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ ऑप्शनल है, क्या चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्राम बनाते वक्त, तो इसको अब हम डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वायरमेंट के अंदर आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ कि टेक्स्ट एडिटर का क्या यूज़ है। ठीक है जी, टेक्स्ट एडिटर का क्या मकसद होता है। बेसिकली जो टेक्स्ट एडिटर होता है, अ टेक्स्ट एडिटर is simply a notepad type software or tool on which you can write some piece of code, जिसके ऊपर आप सिंपली कोई कोड लिख सकते हैं, कुछ पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, या कुछ भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपाइल नहीं करेगा, ना आपको कोई आउटपुट दिखाएगा, ना ही आपको कोई एरर्स के मुतालिक बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा। जस्ट आप इसमें अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो ये आपको लिखने के लिए हेल्प आउट करता है। ठीक हो गया, टेक्स्ट एडिटर जो है। उसके बाद अगर हम इसके ड्रॉबैक की बात करें, जैसा मैंने आपको भी समझाया कि इसके अंदर आप क्या काम नहीं कर सकते। एक तो ये आपको नो आइडेंटिफिकेशन, नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, कि अगर आपने कोई एरर किया है, कोई मिस्टेक किया, आपको नहीं बता सकता। ठीक है, नंबर 2 ये नो कंपाइलेशन फैसिलिटी, मतलब आप इसमें कोई प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब कोई प्रोग्राम कंपाइल नहीं कर सकते
तो नो आउटपुट, आप इसमें कोई आउटपुट भी चेक नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये सिंपल जो है टेक्स्ट एडिटर का मकसद ये होता है कि आप इसमें कोई चीज़ बस राइट कर लें और बाद में जब आप उसको यूज़ करना चाहें तो वहाँ से वो डाटा कॉपी करके आप फर्दर कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब मेन चीज़ जो है, जो प्रोग्रामिंग जब आप स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम्स लिखने लगते हैं, वो प्रोग्राम्स बेसिकली आप इन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के अंदर लिख रहे होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के अंदर। तो इसको मैं अब आपको बताता हूँ कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो हैं ये किस तरह से वर्क करते हैं। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर को सबसे पहले अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को हम डिस्क्राइब। उसके लिए आप ये देखें कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब क्या है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर द टूल्स दैट आर यूज्ड, जो इस्तेमाल होते हैं, फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। क्योंकि ये चीज़ तो हम सबको मालूम है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम राइट करते हैं, ठीक है, तो वो प्रोग्राम जो है हमेशा क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे, जब भी, तो किसी ना किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। जैसा कि सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसलिए जब भी आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो वो हमेशा ट्रांसलेट होगा। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प से। और देन वो कन्वर्ट होगा इसके अंदर मशीन कोड में, और उसके बाद आप जो है वो क्या देख पाएंगे, आउटपुट देख पाएंगे। ठीक है, तो मतलब पहले पहले आपने प्रोग्राम को राइट करना होता है। जब आप प्रोग्राम को राइट कर लेते हैं तो उस प्रोग्राम को लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर डाला जाता है। ठीक है, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर उस प्रोग्राम को राइट करके उसको उसके अंदर आप जब आप राइट अप कर लेंगे तो फिर वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, कंप्यूटर कोड के अंदर, मशीन कोड के अंदर। ठीक है, तो जब वो मशीन कोड में उसको कन्वर्ट करेगा तो तब बेसिकली वो आपका जो कोड है वो किस में आ जाएगा, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, और कन्वर्ट होने के बाद आप उसकी जो है वो आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ से आपने ये चीज़ भी अंडरस्टैंड कर ली कि जो मशीन कोड होता है, जो मशीन कोड होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फॉर्म में होता है, और फिर वो आप आउटपुट देख रहे होते हैं। और जो आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि जैसे कि सी लैंग्वेज है, इसका तरीक़ाकार, इसका प्रोसीजर फॉलो करते हुए जो चीज़ राइट कर रहे होते हैं, वो राइट शुदा चीज़ जो है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। यानी कि जो इंसान जो चीज़ राइट कर रहा है किसी न किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से, जैसे कि सी लैंग्वेज की हेल्प से आपने कोई प्रोग्राम राइट किया, कोई इंस्ट्रक्शन राइट की, तो वो आपका सोर्स कोड है। सोर्स कोड लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प से, ठीक है जी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प से जो है वो कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद वो किस फॉर्म में आ जाता है, मशीन कोड में, यानी कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड के अंदर वो कन्वर्ट होता है, और फिर वो जो है आप उसकी आउटपुट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर का जो पर्पज़ है, ठीक है, वो समझ में आ गया होगा। क्या पर्पज़ होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का,
लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का पर्पज़ ये होता है कि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि सी लैंग्वेज जैसा कि है, इसमें आपने कोई सोर्स कोड लिखा है, ये उन कोड्स को कन्वर्ट करवाते हैं किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में। ये तीनों एक ही अल्फाज हैं, मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फॉर्म में जो कोड आ जाता है, जो मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है। तो अंडरस्टैंड जब मशीन करेगी तो तभी मशीन आपको आउटपुट देगी। जब आप उसको हाई लेवल में लिख रहे होते हैं, लैंग्वेज के अंदर लिख रहे होते हैं, यानी कि जब सोर्स कोड आप लिख रहे होते हैं, तो सोर्स कोड मशीन को समझ में नहीं आता, इंसान को समझ में आता है। तो इंसान की लिखी गई चीज़, इंसान का लिखा गया सोर्स कोड लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प से कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, और मशीन फिर प्रोवाइड करती है क्या चीज़, आउटपुट। तो ये पर्पज़ होता है हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। अब नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर मैं आपको इसकी टाइप्स के मुतालिक जो है वो डिफरेंस बताऊंगा कि कंपाइलर क्या होता है, और इंटरप्रेटर क्या होता है, और असेंबलर क्या होता है, और ऑनलाइन कंपाइलर से क्या मुराद है, इसका क्या हमें जो है वो फ़ायदा हो रहा होता है।